हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत सर्वोदय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अपन ने पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लिया था। उससे पहले अपन ने फंक्शन कंप्लीट किया। बेसिक मैथ्स के अगले पार्ट में बढ़ने जा रहे हैं ग्राफ के बारे में। अपन बेसिक आइडिया लेंगे जो हमारे फिजिक्स में काम आएगा, वरना ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, इसलिए इसका नाम बेसिक मैथ है। तो ग्राफ के बारे में आइडिया लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपन। ग्राफ के अंदर सबसे पहली चीज आती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन के बारे में जानेंगे क्या होती है। देखो, जो जनरल इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का वो होता है y इक्वल टू mx प्लस c। जो जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इसे कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक, सबसे पहले इक्वेशन बनाना सीखते हैं। ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यानी अगर आपको किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है तो आपको ये इक्वेशन याद होना चाहिए, y इक्वल टू mx प्लस c। m यहां पर होता है स्लोप, m यहां पर होता है स्लोप। ठीक, स्लोप ध्यान रखें, स्लोप हमेशा इक्वल होता है tan थीटा के। किसके इक्वल होता है? tan थीटा। m को कहते हैं स्लोप और स्लोप tan थीटा के इक्वल होता है। c को यहां पे कहते हैं इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। c होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। y और x क्या है? y और x, ये y एक्सिस है और x क्या है? x एक्सिस है। y क्या है? y एक्सिस के लॉन्ग, x क्या है? x एक्सिस के लॉन्ग। समझ एक से, जो x एक्सिस पे लिखा हुआ है वो x, y एक्सिस पे लिखा हुआ वो y। समझ एक से। तो ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू mx प्लस c। शायद आपने पढ़ा होगा पहले 9th 10th क्लास में। m होता है स्लोप, स्लोप को tan थीटा के इक्वल भी लिखते हैं। c होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है वो भी समझाता हूं मैं आपको। वो सारी चीजें समझते हैं अपन। जैसे मैंने एग्जांपल लिया y इक्वल टू 3x प्लस 4। ठीक, आपसे कहा गया फाइंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ये बार बार नहीं लिखूंगा, इसको मतलब समझ जाना। इंटरसेप्ट का मतलब y एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो सकता है। तो इसको कैसे बनाते हैं देखें। आपने तरीका सीखा होगा 10th क्लास में कि आप x को पहले क्या डाल दो? 0 डाल दो। इससे इस पूरी x, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसके अंदर x को 0 डालो। अगर x को 0 डालूंगा तो ये बनेगा y इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 4, तो y की वैल्यू निकल के आएगी 4। तो कोऑर्डिनेट बन गया हमारे पास 0,4। ध्यान रखें, कोऑर्डिनेट को हमेशा x, y की फॉर्म में लिखा जाता है। यानी पहले x कोऑर्डिनेट आएगा, बाद में y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट कितना 0, तो y कोऑर्डिनेट आया 4, तो 0,4। x कोऑर्डिनेट का मतलब है x एक्सिस पे, तो 0 तो यहां पर आएगा। और y कोऑर्डिनेट का मतलब है y एक्सिस पे। y एक्सिस पे ये पॉजिटिव y होता है और ये नेगेटिव y। दिस इज द पॉजिटिव x एंड दिस इज द नेगेटिव x। समझ एक से। तो 0,4, तो 0,4 ये तो हो गया 0 और 4 कहां आएगा? यहां पे, तो ये हो गया 0,4। अरे 0 यहां आएगा और 4 यहां आएगा। इसका मतलब लाइन स्ट्रेट लाइन है, लाइन यहां से पास होगा इस तरह से। समझ एक से, 0,4 यानी इस तरह से पास होगा। क्लियर बात है? समझ एक से। तो ये 0,4 हो गया। तो इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट ये होता है, ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ना, जहां पे लाइन काटी और ओरिजिन के बीच का सेपरेशन बिटवीन ओरिजिन एंड कट दी लाइन। लाइन जहां पे काटा और ओरिजिन के बीच का सेपरेशन इंटरसेप्ट होता है। समझ एक से। तो ये जो सेपरेशन है यहां से यहां तक का, ये इसी है, यहां से यहां तक का जो सेपरेशन है इसी। क्लियर बात है? समझ आई चीजें। तो इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप x को 0 डाल दें। और एग्जांपल लेता हूं, और समझाता हूं। तो समझ गए होंगे, इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपको x को 0 डालना पड़ेगा। सबसे पहले अपन आसान सा एग्जांपल लेते हैं, कुछ चीजें समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपको कह दिया y प्लस 3x इक्वल टू 4, फाइंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट। ठीक, बताइए तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें जनरल इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू mx प्लस c। y इक्वल टू mx प्लस c।
और ये इक्वेशन है y प्लस 3x इक्वल टू 4। इसका मतलब y इधर रहना चाहिए और सारी टर्म इधर रहनी चाहिए। y तो रहना चाहिए लेफ्ट साइड में इक्वल के और सारी टर्म्स इक्वल के राइट साइड में होनी चाहिए। तो इस इक्वेशन को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y इक्वल टू -3x प्लस 4, y इक्वल टू -3x प्लस 4, क्योंकि इसको इधर लाके इसे कंपेयर कराना है। तो m बराबर किसके हो गया, -3 के, और c किसके बराबर हो गया, 4। समझ एक से ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्लियर बात है, m तो हो गया -3 के बराबर और c हो गया 4 के बराबर। चाहे आप 0 डाल के देख लें वो भी 4 ही आएगा। तो इंटरसेप्ट ऐसे भी निकाल सकते। समझ एक से क्लियर हुई बात है। आपको इस तरह दे दिया 3y प्लस 4x इक्वल टू 6। ठीक, अगेन फाइंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट, फाइंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट। स्क्रीन को पॉज करें और निकालें फाइंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट। स्क्रीन को पॉज करके ट्राई करें। फाइंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, हमें पता है जनरल इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस c। तो इसको लिखेंगे 3y इक्वल टू -4x प्लस 6। हो गया इसके इक्वल? नहीं, y के आगे मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, 1, और इसके आगे 3, इसका मतलब इसको 1 बना, तो 3 से डिवाइड कर दो दोनों साइड। समझ आ रहा है? y के आगे क्या है, 1 है, इसका मतलब इधर भी y के आगे 1 होना चाहिए। तो इधर y के आगे क्या आ रहा है, 3, तो 3 से डिवाइड कर दो दोनों साइड। तो क्या बन जाएगा, y इक्वल टू -4/3x प्लस 6/3। अलग अलग डिवाइड कर दिया, समझ इसने। तो y इक्वल टू -4/3x प्लस 2। तो स्लोप कितना आ गया, x का मल्टीपल स्लोप होता है तो m बराबर आ गया -4/3 एंड c आ गया 2। समझ आई चीजें, इस चीज का ध्यान रखें, इस चीज का ध्यान रखें। समझ आया या नहीं आया? ध्यान रखें, y को सिंगल बनाना है और हमेशा y को क्या बनाना है, सिंगल। y के लेफ्ट साइड में, इक्वल के लेफ्ट साइड में ओनली सिंगल y रहना चाहिए और राइट साइड में और सारी टर्म्स में रहनी चाहिए। ठीक है, और एग्जांपल ले देखो, 2y minus 4x equal to 8। अगेन फाइंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट, फाइंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट, फाइंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट। बताइए कैसे बताएंगे? देखो, सबसे पहले y इक्वल टू mx प्लस c, इससे कंपेयर करना है तो इस टर्म को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 8। ठीक, y को सिंगल करना है तो 2 से डिवाइड करिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, ये 2x, ये 4, ये बन जाएगा। ठीक, तो स्लोप कितना आ गया, 2 एंड इंटरसेप्ट कितना आ गया, 4। समझ आई चीजें? क्लियर बात है? समझ आई? बहुत बढ़िया। आपको कह दीजिए y इक्वल टू 4x में बताइए स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट क्या है। तो इससे कंपेयर करेंगे अगर y इक्वल टू mx प्लस c से, तो इससे कंपेयर करेंगे तो m बराबर तो 4 आ रहा है क्योंकि x का मल्टीपल m है, यहाँ पे x का मल्टीपल 4 है और यहाँ पे प्लस में कितना है, 0। तो इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, 0। समझ आई इससे? अगर कुछ नहीं लिखा तो इंटरसेप्ट को अपन कितना डाल देंगे, 0 डाल देंगे। क्लियर है बातें? समझ आई चीज? बहुत बढ़िया। तो ये अपन ने स्लोप और इंटरसेप्ट निकालना सीख लिया, स्लोप और इंटरसेप्ट निकालना सीखा। समझ आई इससे? समझ आया क्या? तो इस तरह से अपन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया गया हो तो अपन स्लोप और इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें बनाना है ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसे बनता है स्ट्रेट लाइन का, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, 2 तरीके से बताऊंगा मैं, आपकी मर्जी है, जो आपको समझ आए उसे कर लेना। ठीक है, पहला y इक्वल टू mx प्लस c जनरलाइज करके बताता हूं। 4 केस बन सकते हैं। कैसे 4 केस बन सकते हैं? m ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0, m भी पॉजिटिव हो, c भी पॉजिटिव हो। फर्स्ट केस, m ग्रेटर देन 0 बट c लेस देन 0, m तो पॉजिटिव हो बट c नेगेटिव हो, m लेस देन 0 बट c ग्रेटर देन 0,
स्लोप नेगेटिव हो बट इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो, या फिर दोनों के दोनों नेगेटिव। लेस देन ग्रेटर देन जानते हैं ना, ग्रेटर देन का मतलब 0 से बड़ा और लेस देन का मतलब 0 से छोटा। समझ एक से। अगर इसकी बात करें, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन की बात। स्ट्रेट नाम से पता चल रहा है कि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगी। कैसे आएगी? स्ट्रेट लाइन। वो ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। तो देखें, सबसे पहले बात करें, m पॉजिटिव है। m क्या है? पॉजिटिव। m क्या है? पॉजिटिव। तो y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक, x की वैल्यू 0 डाल दें। x की वैल्यू क्या डाल दें? 0। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? c। तो पहले कोऑर्डिनेट निकल गया है 0, c और c पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहां आएगा 0, c। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू c आ रही है और x की वैल्यू 0 आ रही है, तो x 0 यहां आएगा और c यहां आएगा, तो यहां पे लिख दिया मैंने 0, c। ठीक, अब क्या डाल दो? y को 0 डाल दो। अब क्या डालिए? y को 0 डालिए। तो y को अगर 0 डालेंगे तो ये बनेगा mx प्लस c बराबर 0, यानी mx बराबर माइनस c, x बराबर माइनस c भाई, यानी x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। x की वैल्यू नेगेटिव, y 0, x की वैल्यू नेगेटिव। इधर से इधर पॉजिटिव, इधर से इधर नेगेटिव। अब ये आ गया माइनस c बाई m, 0, क्योंकि x, y लिखते हैं, इन दोनों को जोड़ दो। ये हमारी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया, मतलब ग्राफ बन गया। समझ आई इससे? स्ट्रेट लाइन का क्या बन गया? ग्राफ बन गया। समझ आई चीज? ये नहीं है। तो ध्यान रखें, अगर m 0, m ग्रेटर देन 0 और c ग्रेटर देन 0, तो ये रहा c ग्रेटर देन 0, ये रहा c पॉजिटिव। इस लाइन को हॉरिजॉन्टल आगे बढ़ा दो, जहां पे कट कर रहा है y एक्सिस पे। ये एंगल हमारा tan थीटा है, यानी थीटा है। ये एंगल क्या है हमारा? थीटा है। तो tan थीटा बराबर m, क्योंकि स्लोप तो मैंने कहा था tan थीटा के बराबर होती है, तो ये एंगल थीटा है। समझ आई इसलिए? और समझाता हूं, m ग्रेटर देन 0, c लेस देन 0। अब बताओ, c नेगेटिव होगा, इसका मतलब ग्राफ कहां काटेगा? नीचे। और इंटरसेप्ट नेगेटिव का मतलब क्या है? इंटरसेप्ट नेगेटिव है, इसका मतलब y एक्सिस पे नेगेटिव में काटना चाहिए। इंटरसेप्ट पॉजिटिव था तो y एक्सिस में पॉजिटिव पे काटा, इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो y एक्सिस में नेगेटिव पे काटेगा, ये यहां कहीं काटेगा। और स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन ऐसी आनी चाहिए। तो मिला सीधा सीधा खींच दो, दिस इज द थीटा। तो tan थीटा आ गया पॉजिटिव एंड c आ गया नेगेटिव। ये समझ आई इसलिए? ये नहीं है। और सीधा आइडिया लगाना सीखो, इस पे जोर नहीं डालें, क्योंकि अब आप आगे बढ़ने जा रहे हैं, 10th क्लास को क्रॉस कर चुके हैं। m लेस देन 0, c ग्रेटर देन 0। इधर y आता है, इधर x आता है, ये ध्यान रखें भैया। इधर y है, इधर x है, इधर y है, इधर x है। और तरीके भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। m लेस देन 0, c ग्रेटर देन 0। c पॉजिटिव होना चाहिए। c पॉजिटिव का मतलब ऊपर काटना चाहिए, y एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में काटना चाहिए। और m नेगेटिव का मतलब स्लोप नेगेटिव होनी चाहिए। तो देखो, इसको सोल्व करके दिखा दूंगा। y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक, अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसका स्लोप नेगेटिव हो। y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4। इसका स्लोप नेगेटिव है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। समझ इससे? तो x को 0 डालो, x को 0 डालेंगे तो y की वैल्यू 4 आ गई, तो ये हो गया 4,0। ठीक, 0,4। अब क्या करिए? y को 0 डालिए, y को 0 डालेंगे तो 4 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू कितना आ गया? 2। x इक्वल टू पॉजिटिव आ रहा है, तो x इक्वल टू 2,0, यानी आपका लाइन ऐसे काट के जाएगी। समझ आ रही है? तो ये देखो, ये एंगल देखो, ये थीटा, थीटा मोर देन 90, क्योंकि 90 तो यहां तक आता भैया, ये होता 90, ये मोर देन 90। और हमें पता है जब थीटा मोर देन 90 होता है तो tan थीटा नेगेटिव होता है। और 90 से 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है? नेगेटिव होता है। समझ आ रही है इसलिए? क्लियर बातें? सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक, अगर m लेस देन 0 एंड c लेस देन 0, दोनों ही नेगेटिव हो, दोनों ही क्या हो? नेगेटिव हो, तो हमें पता चल गया जब m नेगेटिव होता है, स्लोप नेगेटिव होता है, लाइन ऐसी आती है। और इंटरसेप्ट नेगेटिव होता है तो y एक्सिस पे काट दिया जाता है, नेगेटिव y एक्सिस पे, इस तरह। समझ आई से? जब m लेस देन 0 होता है तो लाइन इस तरह आती है, और m पॉजिटिव होता है तो लाइन इस तरह आती है। m पॉजिटिव हो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मान लो। m अगर पॉजिटिव है तो लाइन ऐसे आएगी, और m अगर नेगेटिव है तो लाइन ऐसे आएगी। समझ आ रही है? लाइन ऐसे आएगी अगर m नेगेटिव है, तो m पॉजिटिव है तो लाइन ऐसे आएगी। तो हमें पता चल गया m नेगेटिव है तो लाइन तो ऐसी आनी है, और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, यानी इस ओरिजिन के नीचे काटे,
इन दोनों को जोड़ते हुए इससे लाइन खींचते हैं। समझ आए इससे? अगर ये नहीं समझ आया तो कोई बड़ी बात नहीं, दूसरा तरीका बताता हूं। पर ये चीजें समय के साथ आपको सीखनी पड़ेगी अगर चीजों को फास्ट करना चाहोगे, ठीक है? समय के साथ आपको सीखना ही पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखें। दूसरा तरीका बताता हूं। अगर आपको कह दिया y इक्वल टू 3x प्लस 4 का ग्राफ बना के बताओ, दोनों तरीके से बताओ। पहला, अगर आपको पिछले केस याद है तो स्लोप क्या है? पॉजिटिव, और इंटरसेप्ट भी क्या है? पॉजिटिव। ये रहा स्लोप, ये रहा इंटरसेप्ट, दोनों पॉजिटिव है। तो मैंने बताया था पॉजिटिव होते हैं तो लाइन ऐसे आती है, और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है तो लाइन ऐसे जाएगी, क्योंकि इंटरसेप्ट पॉजिटिव है यानी ऊपर काटना चाहिए, और स्लोप भी पॉजिटिव है, इसका मतलब लाइन ऐसे झुकी होनी चाहिए। इसका दूसरा तरीका, एक बार x बराबर 0 डाल दो तो y बराबर कितना आएगा? 4, ठीक। और एक बार y बराबर 0 डाल दो, x बराबर आएगा -4/3। डाल के देखें, 0 बराबर 3x प्लस 4, 3x बराबर -4, x बराबर -4/3, ठीक। तो लाइन देखें, x बराबर आ रहा है -4/3 या नेगेटिव, और y बराबर आ रहा है 4, ये पॉजिटिव। मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? समझ आए इससे? ये तरीका आपने 9-10 में पढ़ा होगा, समझ आए इससे? एक टेबल सी आती थी, उसमें वैल्यू ले लेके पुट करना पड़ता था, फिर ग्राफ सा दिया जाता था, उसके ऊपर पॉइंट पॉइंट डाल के ग्राफ बनाना होता था। याद आ रहा है क्या? याद है? ऐसा कुछ दिया होता था। तो अगर मैंने जो पहले तरीके बताए अगर वो याद होंगे तो ग्राफ को आप स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को आसानी से निपटा सकते हैं। और देता हूं एग्जांपल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जब तक लेंगे तब तक समझ नहीं आए। देखो अगला एग्जांपल, 2y प्लस 4x इक्वल टू 8, ठीक। इसका ग्राफ बनाना है तो इसको सबसे पहले जनरलाइज कर लेते हैं। 2y इक्वल टू -4x प्लस 8, क्योंकि इसको इधर ले जाना पड़ेगा y को टर्म x प्लस c के लिए, सिंगल करना पड़ेगा तो -2x प्लस 4, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन आ गई, ठीक। इसका ग्राफ बनाया जाए पहले मेथड से, तो इधर y इधर x। पहले मेथड के हिसाब से स्लोप क्या है? नेगेटिव, और इंटरसेप्ट क्या है? पॉजिटिव। स्लोप नेगेटिव का मतलब लाइन ऐसे आएगी, और इंटरसेप्ट पॉजिटिव का मतलब ऊपर कटेगी। तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो गया और थीटा ग्रेटर देन 90 हो गया। थीटा जब ग्रेटर देन 90 यानी tan थीटा 90 से बड़ा है, तो tan थीटा जब 90 से बड़ा होता है तो नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि sin थीटा और cosec थीटा पॉजिटिव होते हैं। क्लियर हुई बातें? ये फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड से देखें तो इसमें एक बार x बराबर 0 डालो, तो x बराबर 0 डालेंगे तो 2y इक्वल टू 8 यानी y इक्वल टू 2y प्लस 0 इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू कितना आएगा? 4। और एक बार क्या डालिए? y इक्वल टू 0 डालिए तो 2 इंटू 0 प्लस 4x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 2। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 यहां गई और y इक्वल टू 4 यहां गई। समझ आ रही है चीजें या नहीं आ रही है? क्लियर हो रही है चीजें धीरे धीरे? तो इसका अब आपको पता चल रहा होगा कि इससे बढ़िया तो ये मेथड है जिसके अंदर आपको थोड़ा बहुत आइडिया रखना होगा कि हम पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, और सीधा सीधा लाइन खींचनी है। समझ आ रही है चीजें? और करते हैं देखो, समझ आई चीजें? और एग्जांपल देखें, इस तरह से देखते हैं, इसका ग्राफ बना के बताते हैं, ठीक। सबसे पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं। 3y इक्वल टू 6, 3y इक्वल टू क्या लिखते हैं? x, 6x माइनस 12। इसको इधर लेके गया तो पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। समझ लीजिए? तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, 3 का डिवाइड कर दिया मैंने, तो y इक्वल टू 2x माइनस 4। क्लियर बात है? अब इसका ग्राफ बनाना है तो स्लोप कैसा है? पॉजिटिव, और इंटरसेप्ट कैसा? नेगेटिव। बताइए भैया, स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट नेगेटिव, तो इंटरसेप्ट नेगेटिव का नीचे आएगा और स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन ऐसे रहेगी। ये ग्राफ समझ आए? इसे दूसरे तरीके से देखें
तो x को 0 डालिए, x को जैसे 0 डालेंगे तो y की वैल्यू आएगी -4। एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -4 डाल के देखें, 6 इंटू 0 0 हो जाएगा, 3y इक्वल टू -12 तो y इक्वल टू -4। एक बार y को 0 डालिए तो x इक्वल टू कितना है, y को अगर जैसे 0 डालेंगे -6 इक्वल टू -12, -6x इक्वल टू -12, x की वैल्यू आ गई 2, x 2 आ रहा है, y में -4 आ रहा है। -4 का मतलब यहां गई नेगेटिव में, y एक्सिस ये होती है तो नेगेटिव में, और x इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया, यहां गई। समझ आ रही है चीजें या नहीं आ रही? तो आप किसी भी मेथड से निकाल लें, आपको जो आसान लग रहा है उस मेथड से निकाल लें, लेकिन समय के साथ आपको ये मेथड आना ही चाहिए। ये मेथड आएगा तो आप चीजों को फास्टली कर पाएंगे, और आपको पता है कि कंपटीशन टाइम भी कम से कम लगना चाहिए और क्वेश्चन भी सोल्व होना चाहिए। इसके लिए आपको पहले मेथड भी आना चाहिए। समय के साथ मैं ऐसे बहुत सारे मेथड बताऊंगा जो शॉर्ट मेथड होंगे, ठीक है, जो लंबे क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी समय के साथ। ऐसे नहीं है कि आप सीधा देखें, पढ़ा, सर ने कराया उतना पढ़ लिया, ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। समझ आ रही है चीजें, इस चीज का ध्यान रखें। और ये भी मान के चले, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं, 7वां साल चल रहा है मुझे पढ़ाते हुए, बहुत सारे IITian और डॉक्टर बना चुका हूं मैं, ठीक है। आप पिछले साल का रिजल्ट भी उठा के देख ले, सर्वोदय में काफी बढ़िया रिजल्ट गया था, ठीक है। जेईई मेन के अंदर 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल थी, वो भी मैंने पढ़ाए थे फिजिक्स के अंदर, पूछ सकते हैं आप। आयुष सिंगल है, सलोनी गर्ग है, और कुछ और स्टूडेंट भी थे जिनकी काफी बढ़िया परसेंटाइल थी, वो भी मेरे विद्यार्थी थे, ठीक है, उनको भी मैंने ही पढ़ाया था। मैं कोटा रेजोनेंस में पढ़ा चुका हूँ पहले, इस चीज का ध्यान रखें। मैं कोटा रेजोनेंस में 2 साल पढ़ा चुका हूँ, उससे पहले मैं गुरु कृपा सेकर में भी पढ़ा चुका हूँ, और काफी स्टूडेंट मैंने सेलेक्ट करवाए हैं डॉक्टर और जेईई में, नीट में एंड जेईई में। समझ आई चीजें, क्लियर बात है। मैं जब से पढ़ा रहा हूँ, जब AIPMT हुआ करता था, RPMT हुआ करता था, और AIEEE हुआ करता था, इस चीज का ध्यान दें, क्लियर बात है। 7-8 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, काफी सारे स्टूडेंट मैंने सेलेक्ट करा दिए हैं। तो आप भरोसा रखें, और जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको समझते रहें, और जो मैं ये कह रहा हूँ कि इस मेथड को समझना जरूरी है तो उस पर फोकस भी करें। ऐसे नहीं कि ये आसान है इसको देख लेते, आसान से काम नहीं चलना। जो चीज आसान लगती है, जिस चीज में आनंद आता है, वो मान के चलिए वो चीज आपको सिलेक्शन नहीं दे सकती, ठीक। तो आनंद के साथ साथ उस चीज को भी सीखिए जिससे टाइम कंज्यूमिंग कम हो। तो मैं बहुत सारी चीजों में 2-2, 3-3 मेथड बताऊंगा जिसमें टाइम कंज्यूमिंग कम हो, उसको कम से कम फोकस करिएगा। एक बार में समझ नहीं आया तो 2 बार 3 बार ट्राई करके उसको समझने की कोशिश करें। तो सिलेक्शन होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए जो एफर्ट्स लगाने होते हैं वो बहुत बड़ी बात है। स्टूडेंट के एफर्ट्स 90% होते हैं, 10% टीचर के एफर्ट्स होते हैं। समझ लीजिए, 90% एफर्ट्स स्टूडेंट के होते हैं और 10% एफर्ट्स टीचर के होते हैं। समझ लीजिए, इस चीज का ध्यान रखें। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होता है, और ऐसा भी नहीं है कि जो 95% 10th में लेके आता 95, 6, 7, 8, 9 मैं तो सिलेक्ट हो जाऊंगा, ऐसा भी कुछ नहीं। 60, 70 वाले स्टूडेंट भी सिलेक्ट होते देखे मैंने, और 95, 96 वाले भी सेलेक्ट नहीं होते देखे हैं। समझ आइए, ऐसा इसलिए होता है कि जो 96, 97 वाला होता है वो पहले मान चुका होता है मैं तो टॉपर हूं भैया, तो मेहनत नहीं करता, कम मेहनत करता है। 60, 70 वाला मानता है भैया अपना तो कुछ वैल्यू ही नहीं, तो काफी मेहनत करता है और सेलेक्ट हो जाता है। समझ आइए, ऐसे एग्जाम्पल मैंने कोटा में बहुत सारे देखे, इस चीज का ध्यान रखें। बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं मैंने कोटा में, क्योंकि कोटा से बड़ा एजुकेशन हब तो कोई है नहीं। उसके अंदर मैंने रेजोनेंस के अंदर 2 साल पढ़ाया, IIT और नीट सब बच्चों को, तो बहुत सारे एग्जाम्पल देखे ऐसे मैंने। क्लियर बात है। तो जो मैं चीज समझा रहा हूं उस पर भरोसा रखें और समझने की कोशिश करें। अगर आप समझेंगे सही ढंग से तो सिलेक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं, हो जाएगा अगर आप कंटिन्यू रखें। एक बात याद रखें, कंसिस्टेंसी होनी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी जानते हैं आप, कंटिन्यूटी। आज मैंने 10 घंटे पढ़ लिए, चलो कोई नहीं कल नहीं पढ़ेंगे, आज तो 1 घंटा ही पढ़ लेते, ऐसा कुछ नहीं भैया। आपको एक फिक्स टाइम लेके चलना पड़ेगा भैया, 7 घंटे 8 घंटे रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो। नहीं चाहते फिर आपकी मर्जी है, जो आपको करना करें। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो 7-8 घंटे रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। और ये भी मान के चलिए अगर आप 12th सेलेक्ट हो जाते हैं, चाहे IIT चाहे नीट में, तो
आपकी लाइफ स्टाइल अलग हो सकता है, इस चीज का भी ध्यान रखें। समझ आई चीजें? लाइफ स्टाइल एकदम स्टैंडर्ड ही चेंज हो जाता है अगर आप डॉक्टर या IIT से इंजीनियर बनते हैं। समझ आ रही इससे? कुछ और एग्जांपल लेते हैं और चीजें क्लियर होंगी, समझते हैं। अगला एग्जांपल ये है 3y + 6x + 12 = 0। बताइए इसका ग्राफ बनाए। स्क्रीन को पॉज करें और खुद ट्राई करें, दोनों मेथड से ट्राई करें। इसको सबसे पहले तो मैं सिंगल उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा जनरल में, तो y = -2x - 4। तो पहला ग्राफ क्या होगा भैया? स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट भी नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट भी नेगेटिव। तो स्लोप नेगेटिव यानी इंटरसेप्ट नेगेटिव यानी यहां स्लोप नेगेटिव का मतलब लाइन इधर झुकी भी होगी इस तरह से। इस लाइन को आगे बढ़ा तो दिस एंगल इज मोर देन 90। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। सेकंड मेथड से देखें तो एक बार x को 0 डालो, x को 0 डालेंगे तो y बराबर ये 0 हो गया 3y = -12 - 4। एक बार y को 0 डालो तो x = कितना आ जाएगा? -2। समझ आ रही है? कैलकुलेशन को फास्ट करने की कोशिश करें भैया। तो ये निकल के आएगा। ग्राफ बनाए y = -4 यानी यहां, x = -2 यानी यहां। ये हमारा ग्राफ निकल के आया। हमें कोई एग्जैक्ट ग्राफ नहीं खींचना, आइडिया लगाना होता है। क्वेश्चन के अंदर तो आइडिया, एग्जाम के अंदर तो आइडिया लगाना होता है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, कौन सा ग्राफ सही है। समझ आई चीजें? इस तरह से आपको समझ आएगा, इस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं। समझ आई चीजें? तो मैं दोबारा रिवाइज कराता हूं उनको जो शुरू में बताए थे मैंने, दोबारा खेल समझे। स्ट्रेट लाइन के ग्राफ पर कोई बड़ी बात नहीं है, दोबारा समझे भैया। बड़ा सारा बना के इसमें से आरो समझाता हूं। दिस इज द y एंड दिस इज द x। पहला केस m > 0, c > 0। अगर स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप का मतलब tan थीटा पॉजिटिव है, और c > 0, c का मतलब होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ये है y एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस और ये नेगेटिव y एक्सिस। c पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ऊपर कट करेगा ग्राफ, और स्लोप भी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब लाइन ऐसे जाएगी। समझ आई इसलिए? ये ग्राफ है इसका। सेकंड केस m > 0 बट c <0। m पॉजिटिव है यानी लाइन तो ऐसी होनी चाहिए बट नीचे से कट करनी चाहिए, क्योंकि c नेगेटिव है। c नेगेटिव है तो नीचे से कट करेगी और इस तरह ऊपर जाएगी। समझ आ रही है चीजें? तो दिस इज द ग्राफ फॉर दिस। ठीक है, समझ आई चीजें? क्योंकि m पॉजिटिव है तो लाइन ऐसे जानी चाहिए और c नेगेटिव है इसलिए नीचे कट करनी चाहिए। थर्ड वन इज m < 0 बट c < 0। m < 0 है बट c पॉजिटिव है, तो c पॉजिटिव का मतलब लाइन ऊपर कट करनी चाहिए, और m क्या है? <0 है। m < 0 बट c < 0। c ग्रेटर का मतलब लाइन ऊपर कट करनी चाहिए, और m का मतलब लाइन ऐसे जानी चाहिए। ये हो गया। समझ आई चीजें? फोर्थ वन इज m < 0, c < 0। तो m नेगेटिव यानी लाइन ऐसी होगी और c नेगेटिव हम लोग नीचे कट करेंगे। तो ये मैंने चारों ग्राफ बनाए, समझ आया होगा आपको। तो चारों ग्राफ आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इस तरह से स्लोप पॉजिटिव को तो आप प्रैक्टिस के लिए खुद ही एग्जांपल लें और दोनों ग्राफ, दोनों मेथड से ग्राफ बना के सीखें। समझ आए से तभी आपको समझ आएंगे, और ये आपको याद रहना बहुत जरूरी है, मान के चलिए। ऐसा नहीं है कि इसके बिना क्वेश्चन नहीं होंगे, क्वेश्चन होंगे बट टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होगा। ठीक, आज हम इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू।